तबीयत ख़राब हुई 3-4 दिन तो मेरी तबीयत ख़राब रही। उसके बाद थोड़ी एनर्जी वगैरह आई थी। तो आप लोगों को पता है कि मेरे घर में लड़ाई हो रही है। वो मतलब जो झुग्गी में रहते हैं तो वो आपस में लड़ रहे हैं। किस बात पर लड़ रहे हैं अल्लाह ही बेहतर जाना है। लड़ाई वड़ाई से तो मुझे बड़ा खौफ आता है। तो ऐसा लगता रहता है कि है, मैंने कि नहीं है। हाँ, मैंने झूठ बोला है। बिरयानी देख लो, तुम मेरा ब्लॉग देखोगे तो तुम्हें नजर आएगी कि बिरयानी है। मुझे सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि आप कहाँ से हो। एवरीवन, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ। अलग अलग करोड़ शुक्र ऐसा ना, और आप लोगों की दुआएं साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस मेरे कुछ टाइम से काफ़ी टाइम हो गया कि मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो सोचा मैंने कि आज क्यों ना कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ, आपको इसका रीज़न भी बता दूँ कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे थे, क्या सीन हो गया था, ऐसा क्या होगा। जैसे कि मेरी जो लास्ट वीडियो गई है जिसमें आप लोगों को पता कि मैंने व्लॉग बनाया था। उस लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। जब मुझे थोड़ा सुकून मिला तो मैंने भाई हेल्पर बुलाई और घर के थोड़ी किचन की सफाई वगैरह करवाई थी। तो अब सीन ये कि उसके बाद फिर मेरी तबीयत डाउन हो गई थी। मतलब तबीयत ख़राब हुई 3-4 दिन तो मेरी तबीयत ख़राब रही। उसके बाद थोड़ी एनर्जी वगैरह आई थी। तो आप लोगों को पता है कि मेरे घर पे मेरी बाजी आई हुई थी। तो भाई उनका जो गुटगुल्ला है उसके साथ मतलब बच्चों से जब प्यार होता है ना तो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कभी तो मेरे साथ सीन ऐसा हुआ था जब मेरी तबीयत ठीक हो गई, जो मुझे बेहतर फील हुआ तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये वगैरह। उसके बाद मैं उसमें लग जाती, उसे खिलाने लग जाती। क्या मुझे लगता कि वो मुझे खिलाता, मैं उसे नहीं खिलाती, वो मुझे खिलाता, वो मुझे खुश होकर दिखाता, मेरे काटता, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करता था ना। तो मैं भूल ही जाती कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। फिर मैं शाम में देखती हूँ जब मैं अपना ऐसे गैलरी वगैरह खोलती हूँ, मैं कहती अरे यार मैं तो व्लॉग बनाई थी, मेरा व्लॉग कहाँ गया। तो भाई अब वो कल चले गए तो भाई इतना घर खाली खाली और सूना सूना सा लग रहा है, जैसे कि घर में कोई है ही नहीं है। कि भाई मुझे इतना अजीब फील हो रहा है क्योंकि वो साथ रहता था मेरे, सोता था ना तो मुझे उठाता, मेरे साथ सोना क्या उसे, मैं उसे छेड़ रही तो वो मुझे छेड़ रहा है, मैं उसको कुछ कह रही तो वो वो ऐसे कह रहा है। अल्लाह से नज़र से बचाए, बुरी नज़रों से बचाए, उसे ज़िंदगी अता फरमाए, अच्छा हो उसके साथ, अच्छी लाइफ दे अल्लाह से। कि बस बच्चों की यही है कि बच्चे बहुत प्यार होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। और मैंने उसकी वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करी थी शॉर्ट में। आप लोगों ने नहीं देखी, जिसने तो उसकी वीडियो जाके देखे। भाई कौन है वो, मेरी बहन का लड़का, मेरा भांजा है, उसका नाम है ज़ोरैन। तो बस मैं उसे प्यार से गुटगुल्ला कभी कुछ कहते रहती है। वो कहते हैं तो सीन फिलहाल यही है कि भाई अब से मेरे व्लॉग डेली आएंगे, चाहे कुछ भी आए, क्योंकि भाई मेरे डेली व्लॉग होता है। और जो मेरे डेली व्लॉग से ज़्यादा ऐसा लगता है कि सिर्फ कभी कभी मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि कुछ सीन ऐसे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना पाती। क्या मूड नहीं होता, कभी कुछ होता। अब से मूड हो या नहीं हो, मैं आप लोगों के लिए सब डेली व्लॉग लेकर आऊँगी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिसने मुझे कमेंट किए तो मैंने सोचा कि लाओ भाई उन लोगों के कमेंट के थोड़े आंसर दे दें, कि उन लोगों को बता दें। बहुत से लोगों का एक तो बहुत ही क्वेश्चन था, वो सब बताते हैं, ठीक है। उससे पहले भाई जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो फटाफट जाकर चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मेरी झटपट से पता चल जाए। गाइस अब करते हैं हम नाश्ता वगैरह की, समझ नहीं आ रहा। एक तो घर इतना खाली लग रहा, मुझे इतनी याद आती है फिर कल मैं इतना इमोशनल हो रही थी कि यार मेरा गुटगुल्ला जा रहा है, मेरा गुटगुल्ला जा रहा है। फिर मैं सोच रही थी यार रोना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जाए ना तो उसे खुशी खुशी अलविदा करनी चाहिए। तो मैंने बस यही सोचा कि यार सिर्फ रोना ही नहीं है, और मुझे अपने आंसू में कंट्रोल करती भी बस। और उसे मैं अपने जाते हुए देख रही थी, बस जैसे लग रहा था मैं भी कहती यार तुम चले जाओ, इसे हम रख लेंगे। मैंने कहा रख लेंगे, फिर रख लेंगे, मैंने कहा हाँ मैं रख लूँगी। तो वो छोड़ के ही नहीं गई, मैं रख लूँगी, रख ली थी मैं उसे। हमारे साथ साथ ना उसने हमारे जो नेबर वगैरह हैं उन लोगों को भी भाई मायूस कर दिया है, क्योंकि वो लोग भी उसे खिलाने आते थे। मैं उसे शाम में ले जाती थी, सब लोग खिलाते थे, ऐसा नहीं कोई छोटा या बड़ा, सब उसे खिलाते थे, घुमाते थे, उससे मिलने आ जाते थे। उन्हें पता चला कि ये जा रहा है तो वो घर पे 2-3 दफ़ा चक्कर लगा गई थी, और आज सुबह भी आई थी। अरे गया वो क्या, मैंने कि गया वो, मैंने कि गया यार वो गया, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहा होगा। मैं सोच रही थी अभी से वीडियो कॉल वगैरह करती, उससे पहले मैं नाश्ता कर देती थी। यहाँ मैंने चाय बने रख दी थी, अब मैं उसे गर्म कर रही हूँ। और मैं
फिर अपनी प्लेट वगैरह लगाते हैं कि पराठा, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पराठा अचार वगैरह जो भी मतलब मुझे लेना है, तो अभी प्लेट वगैरह लगाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं यहाँ नाश्ता ले आई हूँ, और नाश्ता लाने के बाद हम नाश्ता करते हैं। तो कूलर चल रहा है, कूलर चलने के बाद भाई मेरे बाल ऐसे उड़े जा रहे हैं, मैंने कि चलो तो तुम से पहले नाश्ता करते हैं, फिर अपने गुटगुले से बात करते हैं, फिर जो भी काम शाम उससे निपटाते हैं, जो सीन है आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं। अब भाई मेरे नाश्ते में मैंने यहाँ पराठा ले लिया, एक मट्ठी ले लिए, चाय ले लिया, थोड़ा सा चाय ले लिया, अभी मैं फटाफट खाता हूँ और फिर अब लोगों से गाइस मैंने यहाँ नाश्ता वगैरह कर लिया और अपने गुटगुल्ले से भी बात कर लिया। उससे बाद मुझे पता चला कि वो सो रहा है। अब मैंने कहा अभी जग जाएगा तो फिर मेरी बात उससे करवाना। अब पिछली थोड़ी बात हुई तो उसके बाद वो सो रहा है, कहीं थी याद कर रहा था, सुबह ही जग गया। मैंने कहा जाहिर है जब हमें इतना पता चल रहा है, वो तो बच्चा, हम तो कह सकते हैं, अपनी फीलिंग जाहिर कर सकते हैं, वो तो मासूम बच्चा है, वो कहाँ कर सकता है। ऐसे बहुत गुमसुम सा रहा, पर अपनी ने खिलाया था तो वो हंसने लग गया। मैंने चलो ठीक है, वैसे ए करता मुझसे, तो ए ही करता, कुछ नहीं ए। मैंने कहा ठीक है, मैंने अब तेरी खाला नहीं रही, मैं ए रही तेरी, तब भी करती थी कभी कभी तेरे ए तो यही, तेरी BCD कहाँ गई, तो हंस जाता। तो अब भी कह रही थी गलत से कि ए कहाँ है तेरी, ए कहाँ है, कहाँ गई तेरी ए। तो फिर जब जाके ये कुछ बोला, वरना ऐसे कह रही थी। मैंने कहा हाँ, आप ये अजीब लग रहा है, फिर थोड़ा रहेगा वगैरह, तो फिर उससे आदत हो ही जाएगी। अब देखते हैं कि अब वो जग जाएगा, फिर मैं उससे बातचीत करूँगी। अभी थोड़े घर के काम शाम है उससे निपटाते हैं। मुझे तो पहले मसला होने लग गया यार कि यार मेरा ये चश्मा ये ब्लर हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से, कि हम मेरे एक मास्क लगा रहता है, फिर उसकी वजह से ये चश्मा मेरा ब्लर हो जाता है। मैं कुछ बोलते हैं, अब मुझे इसे हटाना पड़ता है। अब यहाँ वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है काम के लिए, क्योंकि सब साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, बच्चा कोई है नहीं जिससे काम के अंदर है। फिर भी थोड़ी डस्टिंग वगैरह करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, थोड़े पौधे वगैरह देखती हूँ। आज मैं जब से वो रहा तो मैंने पौधे वगैरह भी नहीं देखे, और देखती हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। फिलहाल तो कुछ कंडीशन नहीं है ऊपर वाले पौधों की, और मुझे लग रहा है कि बाहर कहीं लड़ाई हो रही है, तो यहाँ तक आवाज़ आ रही है। देखते हैं कहाँ, हमारी तो गेट की जाली है ना, तो इसमें से दिख जाता है, इसमें से मैं देखती हूँ। हाँ सामने लड़ाई हो रही है, वो मतलब जो झुग्गी में रहते हैं तो वो आपस में लड़ रहे हैं। किस बात पर लड़ रहा है, अल्लाह बेहतर जाना है। लड़ाई से तो मुझे बड़ा खौफ आता है। तो ऐसा लगता है कि क्यों लड़ रहे हो यार, क्लियर कर लो जो भी तुम्हारी डिस्कस है, या तुम्हें जो बात बुरी लगी है, ठीक है, ज़्यादा बुरी लगी है मत बात करो उससे। जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए या तुम्हें बेहतर फील हो कि अब ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमारा गुस्सा शांत है, तो बात कर लो। लड़ना क्या, जो चीज़ बुरी लगी उससे कह दो कि यार मुझे तुम्हारी ये वाली चीज़ ने हट के आई, बात खत्म। क्या तुमने ऐसा क्यों बोला यार, तुमने क्यों बोला ऐसे, मैं बोल सकता हूँ, मैं जो भी कर सकती हूँ कर सकता हूँ, कुछ भी यार क्यों कर सकते हो, तुम बोलो, तुम कहो कि यार तुम्हारी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, कि तुम ऐसा मत करो, कि तुम ऐसे मत करो, कुछ भी कहो। अब थोड़ी है कि इसमें बहस करने लग जाओ। अब ऐसा है कि भाई मेरी अम्माएं मुझे डांट देती हैं, यकीन नहीं करेंगे कि वो इतना डांटती हैं, पर मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता कि मैं उनसे कहूँ कि क्यों कर रही हूँ, क्या भाई क्या कहना, ठीक है अभी गुस्से में कह रही हैं, कहने के बाद शांत हो जाएंगे, बात खत्म। अब फिर मैं यही चीज़ वो मुझसे कुछ कह रही है, मैं ही उसका जवाब दूँ कि नहीं तुमसे भी तो कभी गलतियाँ हो जाती हैं। भाई क्यों, मैं कह रही कहने दो। मेरे दोस्तों के साथ भी यही सीन था कि मेरी दोस्त की अब मुझे कोई बात बुरी लगी ना, तो मैं लड़ती नहीं तुझसे कि हाँ मुझे तेरी ये बात बुरी लगी, मैंने उससे बात करना बंद कर दी थी। मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है ना तो मैं बात करना बंद कर देती हूँ, मैं लड़ती नहीं हूँ। तो उससे फील हो जाता है कि हाँ इसे ना बात बुरी लगी है इसलिए। तो ऐसे एक सीन हुआ था हमारी, मतलब हम 3 ग्रुप था, हमारे 3 दोस्तों का था। तो एक मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थे, पूरा किस्सा क्या ही सुनाऊँ यार, मुझे फिर बुरा लगता थोड़ा वो सुनकर, तो ऐसे ही मैं पूरा किस्सा नहीं सुना रही। तो सीन ऐसा था कुछ कि मेरी एक जो दोस्त थी, तो उसकी ना थोड़ी जो दूसरी दोस्त थी उससे तो मेरी बोलचाल ख़त्म हो गई थी, मैंने उससे बंद कर दिया था बातचीत करना, पर उसकी थोड़ी बोलचाल थी, उसकी भी ख़त्म हो गई थी, मतलब उससे बोलना चाहती थी या कुछ भी बताना चाहती थी उसे। तो ऐसा मुझे वो चीज़ बुरी लगी कि यार जब ठीक है, जब तुम्हारे पास एक इंसान, यार एक तो पंखा चलाओ तो पता नहीं चल रहा, गर्मी लग रही, कूलर चलाओ तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी ढंग से, तो थोड़ा कूलर से दूर होकर बैठती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ तो ऐसा सीन था कि मैं ये सोच रही थी कि तुझे पता है
तेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, अब जो तेरे जिससे ख़त्म हो गया तुम उससे बोलो, जाओ उसके पास, या उससे डिस्कस या उससे माफ़ी या सॉरी जो भी है तुम उससे क्लियर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब हमें वो चीज़ होता है कि जब हमें किसी से कुछ रखना है रिश्ता, जब हमारे एक के साथ ख़त्म हो गया, हमें पता है कि हमारी किस वजह पे हमारी दोस्ती या कुछ भी ख़त्म हुआ, हम उससे क्यों ही क्लियर करें वो चीज़ नहीं कि ये ऐसा वगैरह। तो मैंने उसे बोलना बंद कर दिया। उसने मुझे मैसेज करा, मैं ऐसा नहीं कि मैं उससे मुँह फुला के बैठी या तूने क्यों करा, पहले मैंने उसने मैसेज करा, मैंने कि कुछ नहीं बस ये वगैरह, मैंने तू बताई है, तो वो ना समझ गई थी कुछ बात हुई है। मैं फिर उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बता दिया, जो था मैंने उससे क्लियर करा। मैंने अपने दिल में नहीं रखी वो चीज़ें, मैंने कि मुझे ये चीज़ तेरे बुरी लगी, मैं तूने क्यों किया उसके साथ, मैं खड़ी नहीं थी सामने, भाई मैं तेरे बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, ठीक है फिर सब क्लियर करा, सॉर्ट आउट हो गया सब, हम मैं दोस्ती है। अब उसे भी कुछ चीज़ बुरी लगती है, मैं सब मेरा कहना सबके साथ यही है कि मतलब कुछ भी चीज़ है या किसी ने तुमसे किसी के बारे में कुछ कहा है, तो अब ऐसा नहीं कि उसने तुम्हारे बारे में तुमने सुना है कि किसी थर्ड पर्सन से, तो मेरा सबसे यही कहना है यार क्लियर करो। जब तुमसे कोई थर्ड पर्सन आके कह रहा है कि यार तुम्हारे बारे में मैंने ऐसा सुना है, वो ऐसे ऐसे कह रहा था, तो अब ऐसा नहीं कि अब हमने सुन लिया और उसने कह दी ना, वो तो पत्थर की लकीर है, उसने कह दिया वो सच ही बोल रहा होगा, भाई क्यों बोल रहा होगा सच? ऐसे बहुत सी चीज़ होती हैं कि वो कोई इंसान नहीं पसंद करता कि तुम लोग साथ में हो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब एक अदर रिलेशन मतलब कैसा भी रिश्तेदार या कज़न बहन भाई या सिबलिंग, मतलब अदर फ्रेंडशिप कैसा भी रिश्ता हो उसमें भी मतलब हमें कभी तीसरे की बात नहीं सुननी चाहिए। और वो आपसे कह रहा है आकर कि यार तुम्हारे जो तुम जिसके साथ दोस्ती रखती हो उसने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे क्लास में बातें उड़ा रही हैं। अब ऐसा नहीं कि अब ठीक है अब उसका और मेरा ख़त्म हो गया, भाई तुमने उससे नहीं पूछा कि भाई तूने ऐसा कहा है या नहीं कहा है, बस अपना मुंह फुला लिया, ख़त्म कर दिया, एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, क्लियर नहीं किया जा रहा, नहीं फिर एक्सक्यूज मी साइड दिएगा ये, फिर भाई सामने वाला पर्सन सोचता कि यार अच्छी खासी दोस्त है मेरे, उससे हुआ क्या है भाई, उसे क्या पता कि भाई 8% ने आकर उसने कान भर दिया कि ऐसे ऐसे बातें बन रही हैं भाई। इसलिए मेरा यही कि भाई क्लियर करो, उससे भी बुलाओ जिसने कहा, उससे बिठा लो, उससे कहो उसके सामने, बस ऐसा नहीं कि लड़े तू आ जा, नहीं भाई तू आ, तूने ऐसा क्यों कहा, इस तरीके से मत करो यार, ये चीज़ ना अच्छी नहीं होती, ये चीज़ अफेक्ट करती है आप ना। भाई मेरी थिंकिंग है ये, मैं लोगों की नहीं कह रही, मैंने बहुत से लोग देखा, नहीं भाई तू आ नहीं तू बता मुझे तूने ऐसा क्यों बोला उससे, ये चीज़ तुम आराम से कहो ना कि यार तुमने ऐसे कोई बात करी थी मुझसे, तो बस इसके सामने ये चीज़ क्लियर करो, तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है ना, ये चीज़ अच्छी होती है। मतलब ऐसे लड़ो मत यार, मत लड़ो, मुझे यही कहना है, मत करो जो भी चीज़ है यार, पूछ लो क्लियर कर लो, बात ख़त्म। कभी तुम्हारा रिश्ता ख़राब ही नहीं होगा, कैसा भी रिश्ता क्यों नहीं हो। और कभी दूसरे पे भरोसा करने से पहले अपने पे, पहले तो तुम्हें अपने दोस्त पे भरोसा होना चाहिए, कोई सा भी रिश्तों से भरोसा होना चाहिए, वो ऐसे कर सकता है नहीं करता, और चीज़ तुम्हें इस तरीके से बताई जा रही है कि वो बिल्कुल सच लगे, तो बस एक बार क्लियर कर लो कि उससे कह दो कि यार मुझे भरोसा है पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे मन में डाउट आ रहा है, बात खत्म। अब ये थोड़ी है कि तुम लड़ना बैठ जाओ, मुँह फुला लो यार, रिश्ता खत्म कर दो। खैर ये बातें होती रहेंगी, ये मैंने आपको एक पर्सनली अपना थोड़ा सा छोटा सा मैसेज दिया है आप लोगों को। इसके अलावा मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि अभी बाहर लड़ाई हो रही थी, इस वजह से मैंने बता दिया है। मुझसे कोई पहले आके बात करता है ना, तो मैं उससे अच्छे तो कोई मेरा ये सीन है कि मुझसे जो इंसान जिस तरीके से बात करेगा ना, मुझसे उस तरीके से बात करूँ। कोई मुझे आके एटीट्यूड दिखाएगा तो फिर मेरा ख्याल यही रहता है कि भाई वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, तो फिर मुझे कौन सी गच पड़ी है मैं उससे जाकर बात करूँ। नहीं, वो मुझसे नहीं बात करेगा, क्या मुझे लग रहा है फील आ रहा है कि वो एटीट्यूड दिखाए, तो मैं अपने चुप रहती हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ या कुछ भी नहीं। मुझसे बड़ा इंसान है तो मैं उसे इज़्ज़त, भाई मुझे इज़्ज़त करनी आती है, मैं ये नहीं सोचती कि वो मुझे एटीट्यूड दिखाए। भाई सलाम दुआ ये होती है, भाई उससे दुआ सलाम कर लो, खैरियत ले लो, ठीक है वो नहीं बात करना चाह रहा तो मत करो, बस खैरियत तो दुआ सलाम कर लो, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ऐसा है कि नहीं कोई बड़ा जा रहा है तो हाँ ये बात नहीं कर रहा तो हम क्यों कर रहे हैं यार, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते को हर तरह से हैंडल करना चाहिए। भाई बहुत बातें हो गई हैं, बहुत आप लोगों को मैंने अपनी पर्सनल मोटिवेट कर दिया है, क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि यार कुछ भी, हाँ एक और बात कहना चाह रही थी, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाली थी ना, तो वो मैं क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा काम निपट के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो भी आपको कमेंट कर, आपको जो मुझसे पूछना है, मैं मतलब जो भी अदर कोई भी क्वेश्चन करना है मुझसे, मेरे बारे में जानना है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके लिए कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं उसकी वीडियो जब भी बनाऊंगी आपको 1-2 दिन पहले बता दूंगी कि भैया आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाने वाली हूँ, आपने जो भी मुझसे क्वेश्चन करे उसका आंसर देने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगी। अभी खैर सीन यही है कि थोड़ा अब इसे सेट आउट करते हैं, तो थोड़ी अपनी घर की सेटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही। चलिए जी गाइस, मैं यहाँ काम वाम से फ्री होकर मैं नहा कर और यहाँ सिलेंडर आ गया। सिलेंडर किचन में रख दिया है क्योंकि भारी और अंदर रखा नहीं गया मैंने। हाँ बादल देखिए आप, ऐसे रखा है, अदर ही रखा है कि अभी बारिश होनी है। और यहाँ मैं वज़ू करके मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने अभी अज़ान हो रही है, उससे पहले मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। फिर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम नमाज़ पढ़ लेंगे। फिर जो भी होगा आपको साथ साथ सीन दिखाएंगे। अभी सिर्फ बादल हुआ है तो लाइट नहीं आ रही। बताओ क्या हाल है यहाँ का। यहाँ से मैं अपना कुरान शरीफ उठा रही हूँ। कुरान शरीफ लिया है मैंने, अब इस कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। और मैंने न्यूज़ में देखा था, मतलब ऐसे जो इंस्टा वगैरह पर रील्स आती हैं उस रील्स में देखा था कि 25 जुलाई को बादल, काला बादल रहेगा। तो मुझे तो शायद वही लग रहा है कि ये शायद रियल है। अब देखते हैं क्या बारिश होती है या बादल रहता है। जब तक के लिए हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं। फिर आप शरीफ खोल लिया क्योंकि आज जुमा है। जुमे में यासीन शरीफ मैंने सोचा कि यासीन शरीफ पढ़ लूँ, थोड़ी सूरत वगैरह पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलूँ। वैसे मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही, मतलब दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की तौफीक दे, कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक दे, ख़ास करके मुझे तौफीक दे क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ पाती हूँ वैसे। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, गुनाहों से बचाए। मैं अभी मतलब कुरान शरीफ पढ़ने आप लोग सोच रहे होंगे इसलिए करें, नहीं मैं वैसे भी जब मैं नहीं पढ़ती कुरान शरीफ या नमाज़ तो मैं अपने मन में ये नियत रखती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमें गुनाहों से बचाए और ये हमें नमाज की हिदायत दे, कुरान शरीफ पढ़ने की रेगुलर हिदायत दे जो मुझ में नहीं है। मैं औरों की नहीं कह रही पर मुझ में नहीं है, और जो भी चाहते हैं उन सबको दे। तो अभी चले कुरान शरीफ वगैरह रखते हैं, उसके बाद फिर अपना क्या करना है फिर ये देखते हैं। यहाँ मैं कुरान शरीफ रख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ रख दिया है और 1 भी बज गया। अब मैं सोच रही हूँ कि चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं हाथ के हाथ, फिर खाना वगैरह खाते हैं। भूख सी भी लग रही है और धूप निकल रही है, जा रही है, क्या होगा पता नहीं। और गर्मी गाइस इतनी हो रही है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कितनी गर्मी हो रही है। मतलब मैं यहाँ पंखा चल तो अभी पंखा बंद कर रहा है फिलहाल मैंने कि पंखा चलने में भी पसीने आ रहे थे। अब सोचिए कितनी गर्मी हो रही होगी। गाइस मैंने यहाँ नमाज वगैरह पढ़ ली है और नमाज पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मौसम यार जिस हिसाब से बादल वगैरह हो रहे तो मुझे लगा कि मौसम बढ़िया हो रहा है। तो मैंने यहाँ आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ जॉर्जेट का सूट पहन लिया। उस जॉर्जेट के सूट में उसका दुपट्टा तो और भी हैवी, इसलिए मैंने अम्मा का दुपट्टा ले लिया, कॉटन में नमाज़ पढ़ने में ईज़िली है। और ये मैंने सूट पहन लिया जॉर्जेट का। तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है पुत्र कपड़े बदलो, स्पीड से कपड़े बदलो, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस चीज़ हम पहनते हैं ना उस चीज़ की आदत हो जाती है। अब मौसम अच्छा हो तो इन चीज़ को कवर कर सकता है। और फिर क्या है कि कॉटन के सूट की ऐसी आदत हो गई है क्योंकि गर्मी में सबसे सुकून देते हैं कॉटन के। अब मुझे लगता है कि अब अपनी अलमारी खोलनी होगी और उसके बाद मुझे अपने लिए कोई अच्छा सा सूट निकालती हूँ पहनने के लिए कॉटन में, वरना मेरा तो बुरा हाल हो जाना ही है। मैंने अलमारी खोल दी जो मैंने आप लोगों को, ये अभी मैंने अपनी अलमारी ठीक कर रही थी और मेरी अलमारी में यहाँ मैंने जीन्स लगा रखी हैं, यहाँ लोवर टी शर्ट, नाइट सूट, शर्ट ज़्यादा हैं, टी शर्ट वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ मेरे थोड़े जॉर्जेट वैसे हैवी कपड़े में हैं, यहाँ मेरे कॉटन के सूट लगे हुए। सबसे ऊपर यही है, इसे निकाल लेती हूँ। आजा बेटा। और एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ये इधर जगह नहीं रही, ऊपर मतलब जगह नहीं रही तो मैंने यहाँ घुसेड़ दी अपने और कपड़े। अब इस और मैं ठीक करूँगी, अभी तो नहीं, जब भी ठीक करूँगी, वरना क्योंकि कपड़े करना मुझे बहुत आलस आता है। अम्मी के सामने तो मैं अपने कपड़े तय करती हूँ, अलमारी ठीक ही नहीं करती क्योंकि वो क्या करती है, इतने कपड़े होने के बाद भी कपड़े नहीं होते हर। तो मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक, जिसे कहते हैं ना बहुत शौक है,
बस 1-2 दफ़ा पहनने के बाद मुझे लगता है कि अब छोड़ो, अब छोड़ो। बस मुझे दिए भी नहीं जाते, मुझसे रखे जाते, बस मैं रख लेती हूँ अपने कपड़े, मैं देती नहीं हूँ किसी को, मैं रख लेती हूँ। उसमें फिर अम्मी गुस्सा करती हैं कि जब नहीं पहनती तो दे दिया करो, दे दिया करो। अब मैंने निकाला, अब इन्हें पहन के आती मैं। 1 2 3। गाइस मैंने अपने यहाँ बाल खोल लिए ताकि मेरे बाल सूख जाएं, क्योंकि सर में दर्द हो जाता है मैं गीले बाल लूँ तो। अभी यहाँ बाल सूखते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब फर्श आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा, हमारा फर्श इतना सील रहा है ना, जैसे कि ऐसे पसीजते नहीं है, हाथ पसीज जाते हैं गर्मियों में पर पसीजते हैं, या सर्दियों में जब भी पसीजते हैं ऐसे पसीज जाता है ना, ऐसे फर्श हो रहा है पूरा गीला गीला। पहुँचाने की वजह से नहीं हो रहा, ये हो ही रहा है गीला गीला। तो यहाँ मैंने अपने लिए कल बिरयानी बचा के रख ली थी, तो यहाँ मैंने बिरयानी बचा के रख ली थी और मैं जा रही हूँ इसे गर्म करने, क्योंकि कल बिरयानी बनाई थी थोड़ी सी बची, वो मैंने रख ली थी क्योंकि मैं खाऊंगी, इसलिए चलता है। और इसे मैं अपनी बिरयानी जल्दी से फटाफट। गाइस यहाँ देखिए मैंने बिरयानी गर्म करने रख दी है लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से गर्म हो जाती लो से। अब इसको प्लेट लेते हैं और इसे करके ढक देते हैं। माय गॉड, अभी मैं किचन में से आई हुई, मुझे 1 मिनट नहीं हुई, धूप देख रहे हैं आप, चेक ही करिए कितनी तेज़ी से धूप निकली है ये धोखेबाज। यहाँ मेरी पूरी बिरयानी गर्म हो गई है, अब इसे करते हैं प्लेट में जितनी खानी है। हो और भाई कह रहा था कि बिरयानी है तो मुझे पैक करी, मैंने कि नहीं बिरयानी नहीं है, ख़त्म हो गई है। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे खुद को खानी थी। हाँ मैंने कि तुम खाते रहना, क्योंकि वो खाते रहेंगे, मुझे बिरयानी का ज़्यादा शौक है। वैसे उन्हें ये बिरयानी सच बताऊं कि उन्हें इतनी टेस्टी लगी थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए गए थे कि तूने बनाई है। मैंने कि हाँ मैं नहीं बनाई, करे इतने अच्छे काम तो नहीं कर सकती। मैंने क्यों नहीं कर सकती, जब मैंने बनाई तो मैंने ही बनाई है। तो कह रहे थे कि है, मैंने कि नहीं है। हाँ मैंने झूठ बोला है, बिरयानी देख लो, तुम मेरा ब्लॉग देखोगे तो तुम्हें नजर आएगी कि बिरयानी है। देखो देखो यहाँ मैंने रख ली बिरयानी, अब खाते हैं। चलिए गाइस मैंने खाना वगैरह खा लिया। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा कि लाओ भाई मैं आप लोगों के आपके जो मैं कमेंट्स, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कमेंट नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ कमेंट वगैरह जो भी आते हैं, कुछ अच्छे भी कर, कुछ नेगेटिव ज़्यादा नहीं है मेरे में, 1-2 हुआ वरना इससे ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव ज़्यादा आता है कोई। और ये मेरी तो बहुत अच्छी बात है कि यार मुझे पॉजिटिव कमेंट आते हैं। और उसमें मुझसे पूछा गया कि मुझे सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि आप कहाँ से हो, तो कोई कहता है कोलकाता से, कोई पूछते कि यार जवाब नहीं देते बड़े अजीब लोग हैं, तो कोई कुछ कहता है। तो भाई मैं बता दूं कि मैं कोलकाता वगैरह से नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो ये मेरा आप लोग की अब शिकायत दूर हो गई हो तो बेहतर है कि अब कोई शिकायत नहीं करिएगा, क्योंकि मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ से। और मुझसे पूछा गया कि किसी ने कि अब यार आप मुझे हिजाब बांधना सिखा दो प्लीज़। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए हिजाब बांधना मुझे भी नहीं आता, पर मैं बांधती हूँ तो मेरा सिंपल होता है, वो मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखा सकती हूँ मैं कैसा बांधती हूँ, तो मैं आपकी भी शिकायत दूर कर सकती हूँ। और कुछ भी आपको मेरे बारे में जानना है तो जिसके लिए मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप पूछेंगे कि आप मोटिवेट वगैरह या अदर कुछ भी आपको कुछ जानना है या कुछ पूछना है, कुछ भी कैसा भी कोई कैसा भी कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उनका जवाब दूंगी। और चले मैं आपको हिजाब बांधना बताऊं कि मैं अपना हिजाब कैसा बांधती हूँ। भाई मुझसे ये फैशन वाले हिजाब नहीं बांधने आते, ये लेयर लगाते हैं और ये सब मैं सिंपल सा बांधती हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको अपना हिजाब बांधने का तरीका बता रही हूँ, जिसमें सिर्फ आपको ज़रूरी नहीं कि पहले मैं चश्मा उतार देती हूँ ताकि मैं आपको सही से बता दूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ लगाती हूँ, मेरा जो हिजाब होता है उसमें सिर्फ एक पिन होती है, ये एक पिन, इसके अलावा मैं और दूसरी पिन नहीं लगाती। हाँ कि मेरी क्लास में काफ़ी लड़कियाँ आती थी जो मुझे ऐसा लगता था सारे पत्ते की पिन अपने स्टॉल में लगाए थे, उनसे गलती से मेरी गिर भी जाती ना ये पिन, तो मैं उनसे मांगती क्या कहती नहीं हमारा हिजाब भी काट जाएगा, तो खैर वरना मैं ज़बरदस्ती ले लेती हूँ। तो मैं आपको इसी स्टॉल का बता देती हूँ बांधना कि मैं कैसे मैं अपने स्कूल वगैरह भी जाती थी। एक मैं इस साइड का ले लेती थी, थोड़ा सा इसे फोल्ड करते हैं, थोड़ा सा इसे फोल्ड कर दिया। और आपके पास हेड कैप है तो आप हेड कैप लगा लें, क्योंकि उससे आपको जॉर्जेट वगैरह का जैसा भी है वो टिक जाता है। तो यहाँ से लिया और फिर ये ली, इसे लेने के बाद यहाँ से ऐसे बांध लिया, ठीक है।
और पिन, ये मैंने पिन लगा ली। ये तो मैंने अपने दुपट्टे से बताया आपको। आप चाहें तो फिर जो ये वाला दुपट्टा होता है ना, तो वो मैं इस साइड ऐसे डालती हूँ, जो छोटा आप, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल से हिजाब। मैं उसको, या मुझे अभी आप लोगों ने बाया में देखा होगा, तो मैं ऐसे ही बांधती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मेरा दुपट्टा है, मैंने आपको दुपट्टे में बताइए, आप स्टॉल ले लिया या कुछ भी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं, फिर मुझे लगेगा इसी कलर का मेरे पास स्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्टॉल इस कलर का नहीं, इसलिए मैंने आपको दुपट्टे में बता दिया। और दूसरा कि मैं ज़्यादा, ठीक है, और मैं वैसे ऐसा नहीं कि मैं मुझसे कोई दुपट्टा ही ओढ़े रहती हूँ, नहीं, मेरा दिल होता है, जब मेरा वो होता है कि मैं अपना भी खुद कर देती हूँ। और ज़्यादा वरना मैं एक ये करती हूँ कि तो स्टॉल लिया, इसे लिया यूँ करके, मतलब ऐसे डाल दिया, ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरीके से। या आप हेड कैप पहना हुआ तो यहाँ इधर पिन लगा लो, और यहाँ से एक सेफ्टी पिन लगा लो, फिर यहाँ एक पिन लगा लो। यहाँ वैसे मैं पिन नहीं लगाती, मैं आपको जैसा दिखाया है मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, कैसे भी स्टॉल हो यूँ करके, या जीन्स वगैरह पर डालना है तो इस तरीके के डाल देती हूँ, ठीक है। आपकी अभी शिकायत दूर हो गई, तो आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो आप देख लीजिए, मैं इस तरीके से बांधती हूँ, और ठीक है। तो इस मैंने आप लोगों के कमेंट के जवाब दे दिए हैं, और ज़्यादातर मुझे सलाम या हाइट वगैरह आता है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार देने के लिए। और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और पॉजिटिव कमेंट बढ़िया बढ़िया करते रहिए, और मैं आपके जवाब देती रहूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ब्लॉग एंजॉय करते होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं चलती हूँ, इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग।